महात्म से कथा निकलती हुई बालकांड के प्रथम सर्ग में प्रविष्ट कर रहे हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय सीता राम। भोले गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। तपः स्वाध्याय निरतम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। बहुत सुंदर श्लोक है। वैदिक वांग्मय के बाद संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। बालकांड में 77 सर्ग हैं, जिसमें प्रथम सर्ग का पहला श्लोक, राम कथा का पहला श्लोक, रामचरित्र का पहला श्लोक, जो रामचरित्र शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, उन लक्ष कोटि श्लोकों में पहला श्लोक तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। भावपूर्ण श्लोक है। महान तपस्वी महर्षि श्री मद वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में निरत, बहुत सुंदर श्लोक है। समस्त विद्याओं के परिज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ, समदम आदि संपत्ति से संपन्न महर्षि जी का जीवन है। इस श्लोक में 4 विशेषण हैं। पहला तपः स्वाध्याय निरतम, दूसरा तपस्वी, तीसरा वाग्विदाम्बरम, चौथा मुनिपुंगवम। ये 4 विशेषण हैं। 3 विशेषण तो गुरु के और 1 विशेषण शिष्य के। 3 विशेषण महाराज भगवान नारद जी के हैं। श्री नारद जी महाराज ने महर्षि वाल्मीकि जी को राम कथा सुनाई। नारद महाराज के 2 वयोवृद्ध शिष्य हैं। प्रथम में महर्षि वाल्मीकि और द्वितीय में कृष्णद्वैपायन। वहां उनको भागवत सुनाया, कृष्ण लीला सुनाई, यहां पर जो है राम कथा का गान किया। तो यहां पर देखिए एक अमूल्य बात, चरणों में निवेदन। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जिस राम कथा का निर्माण हुआ, रामचरित्र का निर्माण हुआ,
वो रामायण, वो महाकाव्य ता अक्षर से प्रारंभ होता है। तपः स्वाध्याय निरतम क्यों हुआ? क्योंकि त शब्द जो है मंगल का वाचक है। वस्तुलाभ करणोस्तु तकारो विघ्न नाशका। विश्वकोश शब्द में, विश्व शब्द कोश में त शब्द की व्याख्या की गई है। वस्तुलाभ करणोस्तु तकारः सौख्यदायकः किं बहुना तकारो विघ्न नाशका। इसलिए रामायण का प्रारंभ त अक्षर से किया गया कि इसके पाठ करने वाले और इसको सुनने वाले दोनों का मंगल हो, इसलिए तकार से वर्णन किया गया। यह वेद सम्मत है। कलदास ने निवेदन किया था कि वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे। पुराण पुरुषोत्तम भगवान जब मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र बनकर के इस धराधाम पर आ गए तो स्वयं भगवान वेद ही महर्षि वाल्मीकि के मुख से रामायण के रूप में, रामायणी कथा के रूप में अवतीर्ण हुए, रामचरित्र के रूप में अवतीर्ण हुए। तो यह वेद सम्मत है। वेद के समान इसकी महिमा है रामायण की। पुष्टता कहां से हो? दूसरा प्रमाण देखो, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। पहला अक्षर क्या है? त। तत्सवितुर्वरेण्यम से ही प्रारंभ हो रहा है। गायत्री का पहला अक्षर ता, वाल्मीकि रामायण का पहला अक्षर ता, वेद सम्मत। गायत्री में 24 अक्षर हैं और महर्षि वाल्मीकि की राम कथा में 24,000 श्लोक हैं। प्रत्येक गायत्री मंत्र का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक वर्ण 1,000 श्लोक का प्रतिनिधित्व है। हर एक श्लोक के बाद, 1,000 श्लोक के बाद गायत्री का दूसरा नया वर्ण आ जाता है। दास ने लिख करके रखा कि सर्ग में कौन सा आएगा, जब अध्ययन कर रहे थे। तो 24 अक्षर हैं। और देखिए, गायत्री मंत्र का समापन ता अक्षर से, प्रारंभ ता अक्षर से, और प्रचोदयात का अंतिम ता वर्ण है। और ततः समागतान सर्वान, वाल्मीकि का समापन भी ता अक्षर से और प्रारंभ भी ता अक्षर से। कितना वैशिष्टता है इस ग्रंथ की। ततः समागतान सर्वान स्थाप्य लोक गुरुर्दिवी, ता अक्षर से इसका समापन हो रहा है। इसलिए तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। अब विचार करना है कि पहला विशेषण नारद जी का कौन है। तो तपः स्वाध्याय निरतम नारद जी के लिए प्रथम विशेषण है। तपश्च स्वाध्यायश्च तपः स्वाध्यायौ तयोर निरतम तपः स्वाध्याय निरतम। यानी चित्त प्रसाद हेतु भूत नियम व्रत में, जपादि कर्म में, श्री राम के चिंतन में, श्री राम के स्वाध्याय में सदा सर्वदा संलग्न रहने वाले कौन है? श्री नारद जी हैं। वक्ता को भी श्रोता के अनुरूप होना चाहिए। करनी कथनी अलग है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो श्री नारद जी का चरित्र क्या है? श्री नारद जी का वो पावन चरित्र कैसा है? अगर कोई समाज का चुगली करने वाला है तो लोग बड़ी जल्दी कह देते हैं देखो नारद जी आ गए, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन
ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जिसके सूत्रपात श्री नारद जी न हो। किसी संप्रदाय की गाड़ी आगे खिसकती नहीं है, किसी का कल्याण नहीं होता है। श्री नारद जी सबका कल्याण करने वाले हैं। एतावता तपः स्वाध्याय निरतम, और तप का अर्थ है वेद। तप का अर्थ है वेद, तप का अर्थ है स्वाध्याय। तप माने राम जी, तप माने राम जी। और तप में सकार लगा दीजिए और समय अकार कर दीजिए, तपसा तृतीया हो जाएगा। तपसा माने राम जी, अभी आगे शब्द आएगा अंतिम में। तो तप माने राम जी, तप माने वेद। तपो वेद तपो ही स्वाध्याय इति श्रुति। ये श्रुति कहती है तप माने वेद, तप माने स्वाध्याय। तपो वेद तपो ही स्वाध्याय इति श्रुति। यस्य सु प्रादुर्भाव यस्मात् स तपस्सूर ब्रह्मा। जिसके संकल्प मात्र से कृपा करने के लिए परमपिता परमात्मा का अवतार हो रहा है, उन ब्रह्मा जी का नाम क्या है? तपस्सूर। संकल्पो यस्मात्। तो कहने का भाव है कि उन ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त करने वालों में कौन है? श्री नारद जी हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो नारद जी कैसे हैं? तपः स्वाध्याय निरतम, तपः स्वाध्याय में निरत हैं। वेद स्वाध्याय में वेद स्वरूप, शास्त्र में, परमात्मा के चिंतन में, स्वाध्याय में, चित्त प्रसाद हेतु व्रत नियम जप आदि कर्मों में सदा संलग्न रहने वाले श्री नारद जी। दूसरा विशेषण वाग विदाम्बरम, वाग विदाम्बरम। देखो वाक माने वाणी, वाक माने वाणी। जिसका उच्चारण किया जाए उसको वाक कहते हैं। जिसका सरलता से उच्चारण हो, अच्छी तरह से जिसका उच्चारण हो, उसको वाक कहते हैं। उच्चते असौ इति वाक। वाक शब्द पदवाच्य है। जिसकी कृपा से वक्तृत्व शक्ति प्राप्त हो जाती है, वह भगवती भास्वती करुणामयी महारानी सरस्वती जी वाक शब्द पदवाच्य है। उच्चते अनेन इति वाक। उनकी कृपा से बड़े बड़े संतों को, महात्माओं को, विद्वानों को वक्तृत्व शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए सरस्वती को भी वाक कहते हैं। गीर्वाक वाणी सरस्वती। श्रुति कहती है कि सरस्वती कौन है? वाक है। और वाक माने वेद होता है। तप माने वेद, वाक्य माने वेद। वेदों के अर्थों को जानने वाले को क्या कहेंगे? वाग्विद कहेंगे। वाक्य माने वेद, और वेद के अर्थों को जो जाने, जो समझे, वो वाग्विद है। अब इसमें धातु लगा दीजिए। देखिए वेद कई धातु से बनते हैं। वेद विद धातु, वेद विद्रिलाभे धातु, विद विचारणे धातु। तो धात्वर्थ संजोगे, धातु के अर्थों से, धातु के संपर्क से शब्द बलवान हो जाता है, अर्थ बलवान हो जाता है। तो यहां कहते हैं कि वाक्य माने वेद, और वेदों के अर्थ को जानने वाला कौन है? कहा वो वाग्विद है। ऐसे वाग्विद में नारद जी श्रेष्ठ है। वाग्विदों में, वेदार्थज्ञों में, वेद के तत्वों को जानने वालों में श्री नारद जी सर्वश्रेष्ठ है। वाक वेद
ताम विदन्ति जानन्तीति वाग्विदः तेषां मध्ये श्रीनारदः परम श्रेष्ठम। विद ज्ञाने धातु, विद्रिलाभे धातु कर देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। वाक् सरस्वती तया विद्यन्ते लभ्यन्ते, तया विद्यन्ते लभ्यन्ते इति वाग्विदः तेषां वाग्विदानां मध्ये श्री नारदः वरम श्रेष्ठम। श्री नारद जी सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए श्री नारद जी वाग्विदां वरम। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदां वरम। नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। महर्षि वाल्मीकि के इन शब्दों में श्री नारद जी कैसे हैं? मुनि पुंगव, मुनिष पुंगव, मुनि पुंगव। पुंगव माने होता है श्रेष्ठ, मुनि नाम पुंगव, मुनियों में जो श्रेष्ठ है। पुंगवत श्रेष्ठे, अमरकोश में पुंगव शब्द की व्याख्या हुई, पुंगव माने श्रेष्ठ होता है। ये महाराज उन मननशील महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जो तपः स्वाध्याय निरत है, वाग्विद है, वाग्विदां वरम है, ऐसे महात्मा मुनिष पुंगव, मुनियों में श्रेष्ठ है। महर्षि वाल्मीकि जी कैसे हैं? कहा तपस्वी। तो महाराज कैसे तपस्वी हैं? कहा इनको जब सप्तर्षियों ने कहा भैया तुम राम राम करो, तो इनको राम राम नहीं आए, मरा मरा व्यत्यस्त अक्षरद्वयम, विपरीत अक्षर में इन्होंने जब करना प्रारंभ किया और तपस्वी हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम बिहाई मरा जब ते, राम बिहाई मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कवि को कील हूंगी। सुधर गई। राम बिहाई, राम राम नहीं आ रहा है, इसलिए मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कवि को कील हूंगी। किसकी किसकी सुधर गई? का नाम ही ते गज की गणिका की, अजामिल की चली गई चल चूकी। नाम प्रताप बड़े कुसमाज, बजाई रही पति पांडु बधू की। द्रौपदी की रक्षा भी नाम के बल पर ही हुआ। अरे ताको भलो अजहू तुलसी जही, और प्रीति प्रतीति है आकर दूकी। ये महाराज तपस्वी हैं। तपस्वी इत्यनेन शब्देन समदमादि संपत्तिरपि सिद्धा। तपस्वी इस केवल शब्द मात्र से ही यह इंगित हो रहा है, ज्ञात हो रहा है कि महर्षि सम दम आदि संपत्ति से सुसंपन्न थे। जो वासिष्ठ योग सूत्र, सांडिल्य योग सूत्र, पातंजलि योग सूत्र, शम दमादि इत्यादि की व्याख्या की या भागवतकार ने जो व्याख्याएं की हैं, उन समस्त सम दम यम नियमासनादि संपत्ति से सुसंपन्न थे। किंबहुना तप माने क्या होता है? तप माने न्यास,
न्यास का अर्थ होता है त्याग, और त्याग बिना शरणागति के संभव नहीं है। जब तक जीवन में त्याग नहीं होगा तब तक शरणागति सुदृढ़ नहीं होगी। तपो न्यासः, न्यासः शरणागति, और बिना शरणागति के भगवत तत्व का परिज्ञान नहीं होगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, श्रुति कह रही, गीता श्रुति कह रही, तद विद्धि प्रणिपाते, जहां प्रणिपात हुआ गुरु के चरणों में, वहां पर तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए तपो वेद, तपो राम, तो व्याख्याएं हुई, लेकिन तपो न्यासः, न्यासः शरणागति, और शरणागति के बिना राम तत्व का परिज्ञान नहीं होगा। आप जिसका चरित्र देख लें, काकभूषण का जीवन चरित्र देखें, भगवती पार्वती का जीवन चरित्र देखें, जब तक वो भाव नहीं आया, 4 प्रकार के श्रोता रामायण में है, रामचरितमानस में, सबके जीवन चरित्र को आप देखें। याज्ञवल्क्य का कैसा जीवन चरित्र है, कथा भरद्वाज जी महाराज को सुना रहे हैं। जागवल्क जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। कितना पावन चरित्र है, मानस में कई जगह बताया। श्रीमान काकभूषण जी का देखिए, पार्वती जी का देखिए, कथा जो सकल लोक हितकारी। पहले जैसा भ्रम नहीं है, पहले जैसा भ्रम नहीं है। कथा जो सकल लोक हितकारी, और सोई पूछन चह शैल कुमारी। वक्ता भी असाधारण, दूसरे की सेवा की इच्छा नहीं रखता है। निज कर दासी नागरी पुछाला, और सहज ही बैठे शंभु कृपाला। ऐसे भगवान शंकर हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब। सुंदर चरित्र का गान किया। तो कहने का भाव है, 5 मुख से राम स्वरूप का वर्णन किया, क्योंकि राम तत्व परिज्ञान के लिए ही शंकर भगवान का वियोग 1-2 वर्ष के लिए नहीं, तजी समाधि शंभु अविनाशी 84 हजार वर्ष व्यतीत हो रहे हैं सती जी को। यहां तक कि पिता के यज्ञ में अपमान, देह का भी विसर्जन हो गया राम तत्व परिज्ञान के लिए। आज वो भाव आया कि कथा जो सकल लोक हितकारी, निवेदन कर रही प्रभु, अब वैसा भ्रम नहीं है। अब आप हमको राम तत्व बताइए। तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब तक शरणागति भाव नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तब तक जीवन में राम कथा का उदय नहीं। गयो गरुण जहां बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। करि तड़ाग मज्जन जल पाना, बटतर गयो हृदय हरसाना। आदि आदि। अब काकभूषण जी का चरित्र देखें, कितने सुंदर वक्ता हैं, कितने सुंदर प्रश्न हैं गरुण जी के। श्रोता वक्ता दोनों की कितनी बढ़िया जिज्ञासा है। तो गरुण जी महाराज को राम तत्व का परिज्ञान कब हुआ? जब आचार्य के चरणों में दंडवत किया। अब मिले गरुण मार्ग महमोही, कमर बांधि समझावो तो ही। रास्ते में मिल गए, कुछ पूछना चाहे भगवान शंकर, कहीं कैसे आपको बताएं। तो कहने का मतलब है, जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक राम कथा का उदय नहीं होगा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब शरणागत भाव हो गया, राम कथा अंतःकरण में आ गई, राम भक्त बन गए, तो मन ते सकल वासना भागी। काकभूषण,
और केवल राम चरण लय लागी। ये चरित्र है काकभूषण जी का। सारी वासनाएं भग गई, केवल प्रिया प्रियतम के चरणों में वियोग प्राप्त हुआ, परम तत्व का परिज्ञान प्राप्त हो गया। इसीलिए काग शरीर छूट नहीं रहा है, क्योंकि इससे इसी शरीर से राम भक्ति मिली है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र देखें। एक ब्रह्म की के दर्शन से हनुमान जी का दर्शन, और हनुमान जी की कृपा से राम भक्ति, और इतनी प्रगाढ़ राम भक्ति हो गई कि महाराज जिन 4 प्रकार के घाटों का वर्णन किया गया है मानस में, बड़ा भावुक प्रसंग है। और इस प्रसंग में श्रोता संत समाज को कथा सुनाते हैं। तो कहने का भाव है कि जब तक संपूर्ण रूप से शरणागति भाव नहीं होगा, तब तक राम तत्व का परिज्ञान नहीं होगा। इसलिए तपो न्यासः शरणागति। तप का अर्थ होता है न्यास, न्यास का अर्थ होता है शरणागति। तो महर्षि वाल्मीकि जी पूर्ण रूप से शरणागति भाव से संपन्न है। आज आचार्य के चरणों में बैठ करके परिपप्रच्छ नारद जी से महाराज पूछ रहे हैं कि आप कृपा करके बताइए। कहते हैं महाराज, नारदम परिपप्रच्छ, अपने तपस्या से, अपनी साधना से, अपने त्याग से, शरणागति भाव से महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद को पहचान लिया, समझ लिया कि ये नारद हैं। नारद भगवत तत्व परिज्ञान के बिना जिसकी निवृत्ति नहीं होती है, उस अज्ञान का नाम ही नार है। भगवत तत्व परिज्ञान के बिना जिसकी निवृत्ति नहीं होती है, वो कौन है? अज्ञान है। उस अज्ञान का नाम क्या है? नार है। अज्ञानम नारम। अभी पलट देंगे। अज्ञानम नारम, वो क्या है? वो नार है। इसीलिए कहते हैं नरीक्षत विज्ञानमंतरा न निवर्तते इतनारम अज्ञानम। और श्रीमान नारद जी साकेताधीश चरित्र ज्ञापन द्वारा, साकेताधीश द्वारिकाधीश चरित्र ज्ञापन द्वारा निर्मूलयतीति नारदः तम नारदम श्री वाल्मीकि परिपप्रच्छ गायन नारायण कथाम। नारदीय महापुराण। ना गायन नारायण कथाम सदा माया भयापहाम नारदो नाशयन्नेति निर्णाम अज्ञान जन्तमः। उस अज्ञान राज्य को भगवत चरित्र ज्ञापन द्वारा श्री नारद जी दूर कर देते हैं। ये नारद जी है। दूसरी बात निर्णय धातु है। निर्णय धातु है। इस निर्णय धातु से निष्पन्न नर शब्द का अर्थ परमात्मा होता है। नरतीति नरः प्रोक्ता परमात्मा सनातन, उसका नाम परमात्मा है। नर एव नारा, नर एव नारा तन ददाति उपदिष्टीति नारदः तम नारदम परिपप्रच्छ। माने भाव पूर्ण श्लोक, भाव से पूछ रहे हैं गुरुदेव कृपा करके बताइए। ऐसे नहीं आए प्यास लगी है, परिश्रांत क्लांत शरीर है, अब आप बताइए ब्रह्म क्या है, वेद क्या है, समुच्चय क्या है, अर्थापत्ति क्या है। अब आप प्रश्न करने लगी है।
तो ऐसे नहीं किया, पहले बैठाया, पाद्यर्घाचमनादि निवेदन किया, संतुष्ट किया, फिर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, प्रशंसा की। तो नारदम परिपप्रच्छ। परि शब्द का अर्थ परिसमन्ताद, परि शब्द का अर्थ होता है पूजन, परि शब्द का अर्थ होता है पूजन। नारदम संपूज्य पप्रच्छ, भाव देश कथा सुच